Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and right now you are attending the lecture of English. Our today's topic is translation and synonyms of our continued story Button. So let's start from the second half part of first page. Come to books now students. पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट से इसकी ट्रांसलेशन की थी, जिसमें क्या था भला, पैकेज है, नॉर्मा पिक करती है, स्टीवर्ड ने आना था ना। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, स्टीवर्ड आ चुका है, नाउ नॉर्मा और उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, asked Mr. Stewart. As you know that, हमने पहले किसकी ट्रांसलेशन करनी है, रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग क्या है यहाँ पे, asked Mr. Stewart. Mr. Stewart ने पूछा May I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैं वैसे तो ग्रामर में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, यहाँ पे ये परमिशन के लिए यूज हुआ है। आप लोग परमिशन लेते हो ना टीचर से, क्लास से बाहर जाना हो, अंदर आना हो, मैं कम इन मैम, तो वैसे ही वो नॉर्मा से परमिशन ले रहा है, मैं आई कम इन। हम मे को प्रे के लिए भी यूज करते हैं, विशेष के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव अ लॉन्ग etc. I am rather busy, मैं कदरे मसरूफ हूँ, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। ये नॉर्मा का रिप्लाई था मिस्टर स्टीवर्ड की बात का। रिपोर्टिंग अगेन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा मैं कदरे मसरूफ हूँ। अब बच्चे यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला क्या है, स्टीवर्ड ने क्या पूछा था, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए नॉर्मा का रिप्लाई उसके सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है, आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ हूँ। दिस इज अ फॉर्मल वे, इसको हम फॉर्मल वे बोलते हैं। इनडायरेक्ट जेस्चर में किसी को आंसर देना, इनडायरेक्टली। उसने ये नहीं कहा नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, बल्कि उसने क्या जेस्चर दिया, भाई मैं बिजी हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, डोंट यू क्या नहीं तुम, वांट चाहती, टू नो जानना, व्हाट इट इज ये क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकती है, वो क्या, इस रिपोर्टेड स्पीच के साथ कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग किसका है, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं, लिखा नहीं हुआ। तो बच्चे ये नाउन क्लॉज है, सेकंड पर्सन का डायलॉग, सेकंड पर्सन मतलब नॉर्मा ने कह दिया आई एम रादर बिजी। तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच यूज हुई है वो किसकी है, मिस्टर स्टीवर्ड की। क्या कहता है मिस्टर स्टीवर्ड, क्या तुम नहीं जानना चाहती ये क्या है, व्हाट इट इज। बेसिकली ग्रामर में क्या होता है, व्हाट इज इट। फिर यहाँ पे इट इज क्यों यूज हुआ है, और आगे क्वेश्चन मार्क भी है। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, अगर यहाँ पे अकेला व्हाट इज इट होता तो ये शो होता कि स्टीवर्ड को और नॉर्मा को बटन के बारे में दोनों को इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे व्हाट इट इज क्लॉज के साथ यूज हुआ है, किसके साथ, क्लॉज। वो क्लॉज कौन सा है, डोंट यू वांट टू नो। अब इसका पूरे का क्या मतलब बनता है कि स्टीवर्ड को ऑलरेडी बटन के बारे में
कन्वर्सेशन थी वो नॉर्मा से क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम भी जानना नहीं चाहती? नेक्स्ट, मूव ऑन। नॉर्मा टर्न बैक। नॉर्मा टर्न मुड़ी, बैक पीछे। नॉर्मा पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा हैड बीन ऑफेंसिव, गुस्से वाला हो गया था, जारहाना हो गया था। ऑफेंसिव मीन अनप्लेजेंट, एग्रेसिव, गुस्से में आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेशली किसी से मिलने जाते हो, यू हैव अ वर्क विद एनी अदर पर्सन। जब आप जाते हो ऑलरेडी इन्फॉर्म भी कर चुके हो, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। फिर भी अगला बंदा आपको फॉर्मल वे में मिलता है, जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, आपका वो वेलकम नहीं करता, तो ऑब्वियसली आपकी टोन उसके साथ थोड़ी हार्श हो जाएगी, आपको थोड़ा फील होगा। जस्ट लाइक मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट noticed that Norma didn't welcome him। तो फिर क्या हुआ? मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन had been offensive। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना हो गया। स्टीवर्ड्स, अब यहां पे एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुकी हूं कि ये क्या शो करता है, पोजेशन। जस्ट लाइक नॉर्मास चेयर, क्या शो करता है? पोजेशन। स्टीवर्ड्स टोन, स्टीवर्ड का लहजा। अब ये लहजा किसका था? स्टीवर्ड का, तो इस पे पोजेशन किसकी है? स्टीवर्ड की। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? एपोस्ट्रोफी। नो, आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन करेंगे। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। नो, नहीं। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचती। वो भी आगे से रूड हो गई है। पूरी की ट्रांसलेशन करते हैं। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना हो गया। नो, आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं सोचती। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। द यूज ऑफ प्रोनाउंस एट द सेम सेंटेंस। ही टोल्ड हर, ही एंड हर प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउंस यूज हुए हैं। ही किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टीवर्ड को, और हर नॉर्मा को। ये बहुत कीमती साबित हो सकता था। वैल्यूएबल, प्रीशियस, प्रॉफिटेबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकता था। नॉर्मा ने उसको मना कर दिया था। नॉर्मा निगेटेड हिम। नॉर्मा ने उसको कहा था कि आई एम रादर बिजी, और मैं नहीं सोचती कि मुझे इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। मोंटेरेली मालियाती तौर पे शी चैलेंज्ड, उसने आगे से चैलेंज किया। शी चैलेंज्ड, उसने तफ्तीश चाही। वेरीफाइड, कंफर्म्ड। शी इज़ अ ग्रीडी वुमन। तो अब बाय नेचर उसने जो है वो क्वेश्चन ही ऐसा रेज किया कि मालियाती तौर पे उसको तो भाई पैसे चाहिए थे। मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। नोड इज अ जेस्चर, जो कि हाँ में सर हिलाने के लिए यूज होता है। अब इसके ऑपोजिट आगे आपको शुक मिलेगा। शुक का मतलब होता है ना में सर हिलाना। Monetarily he
said, उसने कहा हाँ जी, मालियाती तौर पे, monetarily mean economically, financially, economically, नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने त्योरी चढ़ाई है। सच्ची? मैंने तो ऐसे पूछा था, मे बी मेरा इसमें थोड़ा सा फायदा हो जाए। फ्राउंड मीन डिसलाइक, स्कोल्ड, उसने थोड़ी सी डिसलाइकिंग शो की। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, नॉर्मा को उसका लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। आगे से मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मैं कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ है? अब समथिंग रॉन्ग को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सिंपल समथिंग रॉन्ग, लाइक सुनने में कैसा लगता है? साउंड्स लाइक कोई गड़बड़ है। एंड समथिंग रॉन्ग, उसको क्वेश्चन क्रिएट करके बोलना। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जो कि रिफ्लेक्शन दे रहा है मिस्टर स्टीवर्ट की कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। ओह द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। ओह अच्छा, वो लाइक उसको पता याद आ गया कि वो जो पैकेज है ये बंदा उससे कनेक्टेड है। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, बहरहाल ये आला क्या है? इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इट हेयर यूज एज प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट। विल नॉट, यहां पे उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज हुई है वॉन्ट, टेक टू लॉन्ग, एक्सप्लेन, वॉन्ट, विल नॉट, इट इज कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। पहले रिपोर्टिंग स्पीच का ट्रांसलेशन, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, ये वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे अगेन परमिशन के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, इफ अगर यू आर सेलिंग, तुम बेच रहे हो, समथिंग कोई चीज, आगे लॉन्ग डैश का यूज हुआ है। लॉन्ग डैश का यहाँ पे यूज इसलिए हुआ है कि आर्थर बात करते करते रुक गया, अपनी बात को उसने पूरा नहीं किया, कट कर दी। अगर तुम कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, आई एम नॉट। फिर अगेन रिपोर्टिंग स्पीच की पहले ट्रांसलेशन, मिस्टर स्टीवर्ट ने शुक, नफी में सर हिलाया, हिज हेड, शुक हिज हेड, नफी में सर हिलाया। शुक यहाँ पे, शुक और नोट ये दोनों जेस्चर हैं। शुक यहाँ पे नेगेटिव के लिए यूज होता है, ना में सर हिलाने के लिए, रिफ्यूज के लिए, और नोट जो है वो पॉजिटिव जेस्चर है, हाँ में सर हिलाने के लिए। तो शुक का यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा रिफ्यूज, डिसएग्री। मिस्टर स्टीवर्ट ने ना में सर हिलाया, आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं बेच रहा। आई एम नॉट यहाँ पे इंडिकेशन क्या कर रहा है? अपना फुल मीनिंग बैकग्राउंड से ले रहा है। मतलब जैसे कि आर्थर ने कहा कि अगर तुम कुछ बेच रहे हो, तो आई एम नॉट में ये सारी चीज बाइंड अप हो जाती है कि मैं कुछ नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, शी सेड, उसने कहा, अप टू यू, तुम्हारी मर्जी, बुलाना है तो बुला लो, नहीं बुलाना तो ना बुलाओ। ही हेसिटेटेड, वो हिचकिचाया, हेसिटेटेड, रिलक्टेंट, वेल व्हाई नॉट, ही सेड, उसने कहा, अच्छा तो क्यों नहीं। दे वेंट, वो चले गए, इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में, एंड
वेंट और मिस्टर स्टीवर्ट सैट बैठ गया इन नॉर्मास चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पे। वो लोग दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। ही रीच्ड इनटू, यहाँ पे हम रीच्ड को अकेला नहीं पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन इनटू को हम साथ में पढ़ेंगे। अकेले रीच का मतलब है पहुंचना, और रीच्ड इनटू जब हम पढ़ेंगे तो ये मीनिंग्स में आएगा डालना, हाथ डालना, इंसर्ट करना, पुट करना। एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने अपना हाथ डाला अपने कोट की अंदर वाली जेब में। एंड विथड्रू, और बाहर निकाला। ड्रॉ आउट, पुल आउट। अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, एक छोटा सा सील्ड बंद एनवेलप, लिफाफा। ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है स्टीवर्ट के नेम की जगह पे। उसने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा बंद सील मतलब बंद लिफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हेयर, इसके अंदर इज अ की, एक चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम। ये जो आला है, बटन का यूनिट है, उसके मेहराब की चाबी है। मेहराब वो शीशा था ना गुंबद टाइप, तो वो लॉक था ऊपर। उसने, ही सेड, उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग स्पीच का ट्रांसलेशन करेंगे। ही सेड, उसने कहा, इसके अंदर ये जो आला है, यूनिट है, बटन, इसके मेहराब की चाबी है। ही सेट द एनवेलप, उसने वो लिफाफा रख दिया ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के पास पड़े मेज पे। साइड टेबल, अगेन द यूज ऑफ कंपाउंड नाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, और बीच में हाइफन यूज हुई है, तो ये कौन सी टाइप में आ जाएगा? हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है एनवेलप, और एक वर्ड होता है एनवेलप लाइक दिस, जिसके आगे ई नहीं लगता, तो ये एज अ नाउन एंड सब्जेक्ट यूज होता है, और ई के बगैर वाला एज अ वर्ब यूज होता है। आप ई वाले को एज अ वर्ब यूज नहीं कर सकते। लाइक आई पुट अ लेटर into an envelope, into an envelope। यहाँ पे as object subject noun यूज होता है, और she enveloped in a shawl, वो शॉल में लिपटी हुई थी। तो यहाँ पे ये वाला एनवेलप ई के बगैर वाला एज अ वर्ब यूज हुआ है। ये पैरा वर्ड्स में वर्ड आते हैं। बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, इसकी जो घंटी है इस कनेक्टेड जुड़ी हुई है टू आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस के साथ इसकी घंटी मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। व्हाट इज इट फॉर? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा ये किस लिए है। व्हाट्स इट फॉर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट एंड इज, एंड इट अगेन यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाते हो, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने बताया। अगेन हम रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन पहले करेंगे। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको बताया, अगर तुम बटन दबाओगे, समवेयर, किसी भी जगह, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, समवन, कोई भी, यू डोंट नो, जिसको तुम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको बताया, अगर तुम ये बटन दबाते हो तो दुनिया में किसी भी जगह कोई भी इंसान जिसको तुम नहीं जानते वो मर जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड दैट यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का यूज हुआ है। फर्स्ट कंडीशन यूज हुई है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? इफ क्लॉज और जो मेन क्लॉज है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस का। अब यहां पे इफ क्लॉज कौन सा है? इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाते हो, ये हो गया इफ क्लॉज जिसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। समवेयर इन द वर्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, विल डाई, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया मेन क्लॉज में। अब यहां पे
फर्स्ट कंडीशन में जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं बल्कि कोई भी प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है। अब समवेयर इन द वर्ड एंड समवन, दो लफ्ज यहां पे यूज हुए हैं, समवेयर एंड समवन। ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये किसी एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा नहीं करते, उसको इंडिकेट नहीं करते, बल्कि ये ऑल को इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली 4 वर्ड्स के साथ ज्यादा यूज होता है। थिंग, वन, वेयर, बॉडी, लाइक, एनीथिंग, नथिंग, no one, anyone, someone, etc. Anybody, nobody, somebody, somewhere, anywhere, nowhere, etc. ये इस तरह से यूज होते हैं डेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इन रिटर्न फॉर विच, और इसके बदले में यू विल रिसीव, आपको मिलेंगे, पेमेंट, आपको अदायगी की जाएगी ऑफ $15,000। तो इसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा छोटे कद के आदमी की तरफ घूर रही थी। स्टेयर मतलब गेज, लुक्ड, स्टन्ड। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, अब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आर्थर आस्क्ड हिम। पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन करेंगे। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। अब यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है, लुक्ड एंड सरप्राइज्ड इकट्ठे दो पास्ट फॉर्म्स कैसे यूज हुई? लुक्ड यहाँ पे एज अ वर्ब ऑफ सेंसेस यूज हुआ है, जिसका मतलब है दिखाई देना, नजर आना। और सरप्राइज्ड ये एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है। ये एडजेक्टिव एज पास्ट पार्टिसिपल के यूज होता है, साथ में वर्ब ऑफ सेंस यूज होता है। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड, उसने कहा, पर मैंने तो अभी वजाहत की है। सरप्राइज्ड का अब यहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स क्या लेंगे? अमेज्ड, वंडर, हैरान, स्टन्ड। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा, क्या ये एक अमली मजाक है? प्रैक्टिकल जोक कौन से होते हैं? एक तो होता है ना ओरल जोक, किसी को लतीफ़ा सुना देना, ज़बानी कलामी। एक प्रैक्टिकल जोक होता है जो अमली ज़िंदगी में करके दिखाना। लाइक आप चेयर तोड़ के उसको दोबारा वैसे स्ट्रक्चर में रख देते हो, कोई बंदा ऊपर बैठता है, वो फौरन गिर जाता है, तो ये आपका उसके साथ क्या था? प्रैक्टिकल जोक था। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, बिल्कुल नहीं। द ऑफर, ये जो पेशकश है, इज कंप्लीटली, पूरी तरह, जेन्युइन, असली है। बिल्कुल भी नहीं, ये जो पेशकश है ये पूरी तरह असली है। जेन्युइन मीन ऑथेंटिक, एक्यूरेट। प्योर है, बिल्कुल असली है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आपकी बात पल्ले नहीं पड़ रही, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम हमसे तवक्के करते हो कि हम तुम पे यकीन करें। आगे अगेन लॉन्ग डैश का यूज हुआ है, मतलब आर्थर ने भी बात करनी थी पर वो अपनी बात काट गया, उसने अपनी बात पूरी नहीं की। हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने तस्दीक चाही। डिमांडेड मतलब इंक्वायर, आस्क्ड। आस्क्ड, इंस्पेक्ट।
हु, यहाँ पे बेसिकली हु की जगह होम आना चाहिए था। होम डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसके नुमाइंदे हो, क्योंकि होम यहाँ पे यू को एक्सप्लेन करेगा, बट राइटर ने यहाँ होम की जगह हु को यूज किया है। हु डू यू रिप्रेजेंट, हु एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तुम किसके नुमाइंदे हो या किसकी नुमाइंदगी करते हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने तस्दीक चाही। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट परेशान दिखाई दिया। एम्बैरेस्ड, अशेम्ड, अपसेट, वरीड। यहाँ पे अब एट द सेम टाइम वर्ब की दो फॉर्म्स यूज हुई हैं पास्ट में, लुक्ड एंड एम्बैरेस्ड। तो लुक्ड यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये है सेंस वर्ब, जो सेंस बताता है, मतलब दिखाई देना, नजर आना, महसूस करना। एम्बैरेस्ड हेयर इज मेन वर्ब एंड लुक्ड हेयर इज सेंस वर्ब। आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खा हूं। अफ्रेड का यहाँ पे मतलब है सॉरी, सॉरी। अफ्रेड का यहाँ पे मतलब डरना हरगिज नहीं है। माजरत खा हूं। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे इजाज़त नहीं है, टू टेल यू, आपको बताने की, दैट, ये सब। मैं माजरत खा हूँ, मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। क्या बताने की इजाज़त नहीं है? नॉर्मा ने कहा हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसके नुमाइंदे हो? तो स्टीवर्ट कह रहा है कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है कि मैं कौन हूँ या कि मैं किसका नुमाइंदा हूँ। लिबर्टी, अप्रूवल, परमिशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मिस्टर स्टीवर्ट का जो कैरेक्टर है वो सारी स्टोरी में मिस्टीरियस है, हिडन है। अब इसके पीछे क्या मिस्ट्री थी ये पूरी स्टोरी में सोल्व नहीं हो सकी। बस लास्ट से हमें थोड़ा सा फील हुआ कि मे बी वो इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट हो। हाउएवर, ताहम, आई एश्योर यू, मैं गारंटी देता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ। अश्योर, गारंटी। द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी तंजीम, इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, बैन अल-अक़वामी सतह पे है। कहता मैं यकीन दिलाता हूँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये जो सारा सिस्टम है, ये क्या है? इंटरनेशनल स्कोप, बैन अल-अक़वामी सतह पे है। बैन अल-अक़वामी मतलब ये जस्ट हमारे ही इस कंट्री में नहीं, बल्कि हमारी ये जो सिस्टम, हमारा सिस्टम है, ये बटन दबाने वाला और ये पैसे देने वाला, ये इंटरनेशनल है, ये हर कंट्री में चलता है। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। पहले रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, आई थिंक यू हैड बेटर लीव, मुझे लगता है आपको चले जाना चाहिए। यूड, हेयर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू एंड हैड, मुझे लगता है अब आपको चले जाना चाहिए। स्टैंडिंग, हेयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? खड़े होते हुए। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हो गया, उठ गया। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना ये आला, अपना बटन अपने साथ लेते जाओ। ये किसका डायलॉग है बच्चों? आर्थर का। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? यू वुडंट केयर, तुम बिल्कुल परवाह नहीं करते। टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, तुम इसके बारे में एक या कुछ दिन सोचना नहीं चाहोगे। अब स्टीवर्ट आगे से क्या कहता है? कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वाकई ही
एक आध दिन सोचने की परवाह नहीं करते। आर्थर पिक्ड अप द बटन, पिक्ड अप अगेन द यूज ऑफ स्प्लिट प्रेपोजिशन। आर्थर ने बटन उठाया, बटन यूनिट, एंड द एनवेलप और वो लफाफा, एंड थर्स्ट देम और उसको थमा दिया। थर्स्ट पुश, थमाना, बाय फोर्स, उसको थमा दिया इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड्स, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में। अब देखें यहाँ पे एंड की वजह से कितने स्ट्रक्चर्स पैरेलल हुए हैं। पिक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उठाया, द बटन यूनिट को एंड स्ट्रक्चर के लिए, द एनवेलप एंड थर्स्ट, थर्स्ट अगेन सेकंड फॉर्म, थमा दिया, देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में। आर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा उठाया और उनको मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। ही वॉक्ड, चल पड़ा, इनटू द हॉल, हॉल में, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींच के दरवाज़ा खोला। वो हॉल की तरफ चल पड़ा और दरवाज़ा खोला। अब यहाँ पे अगेन पैरेलल स्ट्रक्चर एंड, इधर क्या है और इधर क्या है, वॉक्ड और इधर पुल्ड। बैलेंस है सेंटेंस में। आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। खुद को कर रही हूँ। सेड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, इट ऑन द टेबल, टेबल पे, मेज पे, बाय द डोर, बाय द डोर मतलब नियर द डोर, दरवाजे के पास पड़े मेज पे। ही प्लेस्ड, प्लेस यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, जगह नोन नहीं बल्कि एज अ वर्ब यूज हुआ है, रख दिया। उसने दरवाजे के पास पड़े टेबल में रख दिया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पेज नंबर 2 का लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आज जो हमने ट्रांसलेशन की है इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट की ऑफर क्या थी भला? इफ दे पुश्ड द बटन। अब क्वेश्चन हमसे पास्ट में पूछा गया है तो हम आंसर भी पास्ट में देंगे, तो क्या होगा? समवेयर, समवन वुड डाई, और इन रिटर्न क्या होगा? दे वुड गेट $50,000। स्टूडेंट्स, मैंने आंसर पॉइंट्स में लिखा है, आपका काम ये है कि आपने ये पॉइंट्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने हैं, आपने आंसर को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही।